भौतिक ज्ञान के फिजिक्स कंसेप्ट में मैं हूं राजेंद्र विश्वास आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फिजिक्स कंसेप्ट के फिफ्थ पार्ट में आज हम देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, देर आर फोर टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज फर्स्ट इज MKS system, second is CGS system, third is FPS system and most important system that is SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। तो चलिए समझते हैं एक्चुअली यह सिस्टम है क्या। देखिए फिजिक्स के पहले के कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा था मेन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है लेंथ, मास और टाइम, इन लेंथ, मास, टाइम को हमने अच्छी तरीके से समझा था। अभी देखिए इन्हीं लेंथ, मास, टाइम का ही जो यूनिट होता है मेजरमेंट के लिए, जिन यूनिट का हम लोग यूज़ करते हैं इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी का, वही आप क्या है आपका ये सिस्टम है। जैसे कि देखिए यम का मतलब क्या है, मीटर। मीटर मतलब क्या है, आप लेंथ को किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में मेजर कर रहे हैं। उसी तरह मास को आप किस में मेजर कर रहे हैं, किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं। उसी तरह टाइम को आप किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में मेजर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, MKS हो गया। उसी तरह देखिए CGS, CGS में क्या हो रहा है, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। मतलब आप क्या कर रहे हैं, लेंथ, मास और टाइम को ही मेजर कर रहे हैं। उसी तरह क्या है, FPS भी है। FPS मतलब फुट, पाउंड और सेकंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम, ये हम आगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ओके, तो चलिए अब इन सिस्टम को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। एक्चुअली में देखिए यूनिट ऑफ लेंथ हम देखने वाले हैं। एक्चुअल में जो वो तीन यूनिट्स हम देखे हैं जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर और फुट, वो सिर्फ तीन ही नहीं है यूनिट। जैसे कि लेंथ को मेज़र करने के लिए और भी यूनिट्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ यूनिट्स लिखा है, ऐसे और भी यूनिट्स है। देखिए इन इतने सारे यूनिट्स है, इतने सारे यूनिट से आप क्या कर सकते हो, लेंथ को मेज़र कर सकते हो। उसी तरह देखिए यहाँ पे मास को मेजर करने के लिए भी कई यूनिट्स दिए गए, और भी यूनिट्स है लेकिन इंपॉर्टेंस यही यूनिट है। उसी तरह टाइम को भी हम कई प्रकार के यूनिट से मेजर करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ यूनिट दिया है, नियर अबाउट यही यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड, मिनट और आवर्स के ही यूज़ होता है। तो अभी देखिए जैसे कि अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए आप मीटर में मेजर कर सकते हो, आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, आप फुट में मेजर कर सकते हो। तो इसका जो वैल्यू है, क्या वैल्यू सेम आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो वैल्यू है अलग अलग आएगा। उसी तरह अगर आप मास को मेजर कर रहे हो तो मास का भी क्या है, मास का जो है अगर आप किलोग्राम में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं या पाउंड में ले रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू अलग आएगा। हाँ, बिल्कुल अलग आएगा। तो ऐसा अगर आप टाइम के लिए भी ले रहे हैं और अलग अलग ले रहे हैं तो देखिए एग्जैक्टली आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर आप मेजर कर रहे हो लेंथ को मीटर में, कोई अगर सेंटीमीटर में कर रहा है, कोई अगर फुट में कर रहा है, तो हर एक का जो आंसर आएगा ये आंसर अलग होगा। तो अगर आंसर अलग हो रहा है, तो अगर एग्जैक्टली आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, फिर क्या आप सब गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन क्या है, आपने जो मेजरमेंट किया है वो अलग अलग यूनिट्स पे किया है। इसीलिए हमको क्या ज़रूरत है कि आप सभी का आंसर अगर सही आना है तो हम क्या करते हैं, एक एग्जैक्टली पैटर्न के उस अनुसार ही उन यूनिट्स को लेते हैं। उन यूनिट्स में हम क्या करते हैं, इन्हीं तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। तो इसीलिए हमको सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत है और हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं। तो चलिए और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए मास देखिए 2 kg, उसी तरह मूवमेंट हुआ है मतलब डिस्टेंस कवर हुआ है जो कि है 20 मीटर। उसी तरह 5 सेकंड लगा है, आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए देखिए ये जो सिस्टम है, अगर आपने जो सिस्टम यूज़ किया है MKS सिस्टम यूज़ किया है, क्योंकि kg, मीटर और सेकंड ये MKS में आता है। उसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल देखिए, सेम क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन आपने देखिए यहाँ पे बस हमने क्या किया, जो मूवमेंट हुआ है, जो डिस्टेंस कवर हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने सेंटीमीटर में लिया है। ओके, अब इन दोनों को अगर आप मेजर कर रहे हो, क्या आपका आंसर सेम आएगा क्या? उसका आंसर और इसका आंसर आपको यूनिट में भी फर्क आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग आंसर मिलेगा आपको। अब देखिए थर्ड में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ग्राम लिया मास को, और मिनट में हम लोगों ने टाइम को लिया। तो ऐसे में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आप कैलकुलेशन जरूर करके देखिएगा, ऐसे में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपका जो आंसर है अलग अलग आएगा। तो अगर अलग अलग आंसर आ रहा है तो क्या आप सही जा रहे हैं? अगर आप
कर तो सही रहे लेकिन फिर भी आपका आंसर अलग अलग आएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, MKS, CGS और FPS सिस्टम, मतलब पर्टिकुलर सिस्टम में पहले आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्शन का जो पार्ट है ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आपको कन्वर्ट करना होता है, इन वैल्यूज को आपको कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद अगर आप आंसर निकालें तो वो आंसर क्या होता है, सही होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, MKS जो सिस्टम आप देख रहे हैं मास के लिए, अपना लेंथ के लिए और लेंथ, मास और टाइम के लिए, एक्चुअली क्या लेंथ, मास, टाइम ये तीन ही फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं, हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखे थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखे थे। लेकिन तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होगा। तो जो मेन यूनिट्स यूज किया जाता है यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वही फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है आपका, SI यूनिट है। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, अपने यहाँ पे रहो या इस देश में रहो या किसी और देश में आप चले जाओ, वहां पे जाने के बाद भी अगर आपने मेजरमेंट किया तो इन यूनिट्स का आपको क्या करना होता है, मेजरमेंट के लिए यूज करना होता है। तो यही क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। तब इन यूनिट्स का ही यूज किए तो ही क्या होगा, आपका आंसर सही आएगा। आई होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।